नमस्ते। एमडी इन्वेस्ट धन की बात। आज फिर से आज थोड़ी लॉन्ग टर्म वेल्थ कैसे बनती है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इक्विटी में, विशेष तौर से इक्विटी इन्वेस्टिंग में बड़े पैसे बनते हैं। हम बहुत सारे हमने नाम सुने हैं, जैसे प्रचलित नाम राकेश झुनझुनवाला जी का था, दामाने जी का था, और भी कई सारे लोग हैं, अपने माहेश्वरी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बड़े पैसे बनाए, इन्वेस्टिंग करके बड़े पैसे बनाए। अब एक्चुअली इन्वेस्टिंग और सेविंग में फ़र्क ये है कि हम जो भी नौकरी धंधा काम धंधा करके पैसे बचाते हैं वो मेरा सेविंग है, और अगर मैं मेरे पैसे को काम पे लगाता हूँ, मेरे इन्वेस्टमेंट को मैं किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करता हूँ, तो इक्विटी तो एक तरह से शेयर है ना, शेयर करता हूँ तो शेयर मतलब यानी आपने किसी में भाग ले लिया, तो वो इन्वेस्ट करता हूँ, तो उसमें मुझे, क्योंकि जैसे वो बिज़नेस ग्रो करेगा, कंपनी ग्रो करेगी, तो उसका फ़ायदा मुझे भी मिलेगा। अभी सब लोग कह रहे हैं कि वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन हो जाएगी, इंडिया 3rd नंबर का लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा। तो उससे फ़ायदा किसको होगा? उससे सेविंग वाले को फ़ायदा नहीं होगा, उससे इन्वेस्टिंग वाले को फ़ायदा होगा, और इन्वेस्टिंग वाले को भी उसको फ़ायदा होगा जिसका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है। टाटा मोटर अगर गाड़ियाँ ज़्यादा बेचेगा, मारुति गाड़ियाँ ज़्यादा बेचेगा, ICICI बैंक, HDFC बैंक बड़ा बिजनेस करेगा, IDFC बैंक अच्छा बिजनेस करेगा, सब लोग क्रेडिट कार्ड लेंगे, फैशन वाले कपड़े, खाने पीने की जो भी इकोनॉमी बढ़ने वाली चीज़ें हैं, तो धंधा बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा। तो वो बिजनेस में इनडायरेक्टली आप बिजनेस के ओनर हो। आपने टाटा मोटर्स खरीदा है, तो आपका अगर टाटा मोटर में इन्वेस्टमेंट है, तो आप टाटा का, ये भले आपका जितने शेयर हैं उतने शेयर के आप ओनर हैं ना, तो उसका बिजनेस का फ़ायदा होगा। तो उसमें पार्टिसिपेट कैसे करना? पार्टिसिपेट करने के 2 तरीके हैं। अब डायरेक्ट, जैसे आजकल हर जगह 1 मिनट में डीमैट अकाउंट खुल रहा है मोबाइल में, खेलो इंडिया खेलो, सब लोग लगे हुए हैं, जो देखो वही ट्रेडिंग कर रहा है। ट्रेडिंग करने से, मैं तो ट्रेडिंग कराता हूँ, मेरा बिजनेस है, हम लोग मोतीलाल ओसवाल का जो डीमैट मतलब इक्विटी है उसके लिए मोतीलाल ओसवाल के साथ में है। खेलो इंडिया खेलो से तो पैसे बनेंगे नहीं, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट खेलो इंडिया खेलो से होगी नहीं। उसके अपने रूल्स हैं। ट्रेडिंग की बात फिर किसी दिन करेंगे। हम सब सारे सेगमेंट में ट्रेडिंग कराते हैं, करेंसी, कमोडिटी, डेरिवेटिव, सारा सिस्टम है। अब आज फ़िलहाल बात हम ट्रेडिंग की नहीं कर रहे हैं, किसी और दिन ट्रेडिंग की बात करेंगे। आज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो जैसे फिर इक्विटी में जाना, तो मैं डीमैट में अगर शेयर खरीद रहा हूँ डायरेक्टली, तो कौन सा शेयर खरीदूँ, कौन सी कंपनी खरीदूँ? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो कंपनी को खरीद करके उसके साथ रहना। क्या खरीदना, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। फिर उसको पकड़ के रहना, जैसे कहते हैं ना, मोतीलाल जी का स्लोगन है, बाय राइट और सिट टाइट। अच्छी चीज़ बाय करो और पकड़ के बैठ जाओ। अब कहानियाँ ना, विप्रो में जिसने 10,000 लगाए, 400 की 800 करोड़ हो गए। अब किसके हो गए? मालिक के तो हो गए, लेकिन सामान्य पब्लिक में कोई पकड़ करके रखा नहीं। जिन्होंने IPO में पैसे लगाए, रिलायंस के, हर 2.5 साल में डबल हो रहे हैं, अगर आज तक पकड़ करके किसी ने रखा तो। और ऐसे इन्फोसिस, विप्रो। तो हमारे पास भी कुछ सज्जन हैं जिनके पास में आज MRF के टायर होल्ड करते हैं, टायर नहीं, MRF के शेयर होल्ड करते हैं, जो टायर बनाने वाली कंपनी है, हमारे जिनकी बाइंग लगभग 3,000-4,000 की है, और आज 1 लाख से ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि लंबे समय में आपको वेल्थ तो तभी क्रिएट होगी जब आप उसको होल्ड करेंगे। बिज़नेस, अगर आप ये इक्विटी में, जैसे मैंने पहले कहा कि भाई इक्विटी में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि इस बिज़नेस में पार्टिसिपेट करना। अगर आप धंधा शुरू कर रहे हैं, बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, वो पहले दिन से थोड़ी प्रॉफिटेबल होगा, तो वो तो फिर आपको समय देना पड़ेगा ना, उसको आपका ब्रांड बनाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ समय बाद पूंजी लगेगी, सब कुछ लगेगा, एक समय के बाद आपको प्रॉफिट देने लगेगा, और प्रॉफिट और लॉस का रिस्क हमेशा रहेगा। तो अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो कौन सी कंपनी चुननी, कैसे कंपनी चुननी, उसमें थोड़ा सा रिस्क है। रिस्क के साथ सबसे बड़ा चीज़ है कि मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है वो अच्छों को पानी पिला देती है। समस्या जब मार्केट के जो फेस होते हैं ना, बुल रन है, फिर मार्केट जब बढ़ता है तो वो है ना, उसका बुल यानी बैल की तरह दौड़ते रहता है। फिर जब भालू आता है नीचे को दौड़ने, बेयर जब जो है, तो उसको दिखता भी नहीं, वो भी ऐसे ही दौड़ता है। फिर जब बाजार कहीं नहीं जाता, कंसोलिडेशन फेज में, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो जब ऊपर जाता है ना, तो सब लोग फंड मैनेजर बन जाते हैं। देखो मैंने ये खरीदा, मैंने वो खरीदा, तो उसमें आदमी खरीदते खरीदते जाता है, बेचना भूल जाता है। तो क्या है, टाइम पर प्रॉफिट बुक करना या अच्छी चीज़ को खरीद करके पकड़ करके रहना, दोनों अलग चीज़ें।
तो उसकी अपेक्षा डायरेक्ट स्टॉक में अगर मैं कॉमन आदमी हूँ, हाँ अगर मैं पोर्टफोलियो पीएमएस दे रहा हूँ या ईआईएफ दे रहा हूँ तो बात अलग है, क्योंकि अभी पीएमएस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट सेबी ने 50 लाख कर दिया है और ईआईएफ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा टूल है जहाँ 500, 1000, 2000, 5000 से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक टूल है, एक पोर्टफोलियो है, सबके लिए कॉमन है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर मैंने 1 लाख रुपए डाल दिए, सामने वाला 5000 का SIP कर रहा है, दूसरा 10,000 का SIP कर रहा है, किसी ने 1 करोड़ रुपए डाल दिए, तो कुछ न कुछ उसमें चलते रहता है, सबका कॉमन पोर्टफोलियो। अगर मैं 1 लाख डालने का पैसे नहीं भी डाल रहा हूँ तो दूसरी SIP आ रही है, उसकी वजह से मेरा पोर्टफोलियो एवरेज आउट होते जा रहा है। उसका इनडायरेक्टली फ़ायदा मुझे भी हो रहा है क्योंकि पोर्टफोलियो कॉमन है। तो कहते हैं ना कि वो एक कोई कहावत है पुराने की, राजा ने बोला कि कुएं में दूध डालना है, तो सोचा लोगों ने कि अरे यार सब लोग दूध डालेंगे तो मैं नहीं डालूँगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं पानी डालूँ। सवेरे आकर के देखा तो कुएं में तो सब पूरा पानी पानी है। तो यहाँ अगर आप SIP नहीं कर रहे हैं, दूसरा SIP कर रहा है, तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, इनडायरेक्टली आपको उस तरह से बेनिफिट मिलेगा। तो फिर उसमें अभी है कि भाई लंबे समय में आप देख रहे होंगे, आपको आज की तारीख में, पहले सूचनाओं का अभाव था, आज की तारीख में बहुत ज़्यादा हैं, कंफ्यूज करते हैं आदमी को। रोज़ हर एक ऐप में इतनी साइट हैं, इतनी वेबसाइट्स हैं, इतने वीडियो हैं, इतने यूट्यूब चैनल हैं, रोज़ नया ज्ञान दे रहे हैं। और ये खरीदो, कॉल खरीदो, पुट खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो, आज इतने बना लिए, आज उतने बना लिए, सारा चलते रहता है। लेकिन वो यूट्यूब में ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल बनते तो मैं भी 10-12 साल से, मतलब 12-14 साल से एज ए ब्रोकर मार्केट में काम कर रहे हैं। इस तरह से पैसा किसी का बना नहीं। ट्रेडिंग में बहुत डिसिप्लिन चाहिए और यहाँ इन्वेस्टमेंट में बड़े पैसे हमेशा लोगों के बने हैं, लेकिन वो उसी के बने हैं। जैसे हम लोगों ने 45 रुपये में कभी जो है एक्शन कंस्ट्रक्शन दिलाया था, 750-800 रुपये है। हम लोगों ने 15 रुपये में अपना सुप्रजीत इंजीनियरिंग दिलाया था। ICICI बैंक 200 रुपये, 225 में था, मेरे पास खरीदी है 250 रुपये का। तो बहुत जन को दिलाया था हम लोगों ने। तो वो आज पकड़ करके जो रखेगा लंबे समय में, अच्छा स्टॉक पकड़ करके रखेगा, उसके बड़े पैसे बनेंगे। ऐसे ही जो म्यूचुअल फंड में लगातार आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक अच्छा एवरेज आउट पोर्टफोलियो है। क्योंकि ठीक है, डायरेक्ट इक्विटी में आपको हाई रिटर्न हाई रिस्क का गेम है, ज़्यादा पैसे बनेंगे। क्योंकि जब कोई तीसरा आदमी आपके लिए इन्वेस्ट कर रहा है तो वो ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क लेगा नहीं, वो एक मॉडरेट रिस्क लेगा। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड्स में आप जब पैसे लगाते हैं तो लोग कहते हैं सर हम डायरेक्ट खरीदेंगे इतने कमा लेंगे। हाँ सर, कमा सकते हैं, नो डाउट। मैं कहता हूँ कि अगर आप खुद का पोर्टफोलियो रखेंगे और आप एकदम अच्छी कंपनी पकड़ेंगे और लंबे समय तक रखेंगे तो नो डाउट आप म्यूचुअल फंड्स को आउट परफॉर्म करेंगे। लेकिन सवाल है कि कर पाएंगे क्या? बहुत कम लोग कर पाते हैं। वो म्यूचुअल फंड्स एक कॉमन पोर्टफोलियो है कि जहाँ पर आपके अच्छे पैसे बनते हैं। फिर कौन सा लेना, क्या लेना, कितना लेना, ये सब डिपेंड करता है भाई साहब कि आपकी पॉकेट साइज़ क्या है। ये पर्सन टू पर्सन करता है कि एक SIP सभी के लिए नहीं है। हाँ, एक SIP आपके हर गोल को कर सकती है, लेकिन क्या, कौन सी, कितनी लेना, कौन से फंड में लगाना, क्या लगाना, उसके लिए फिनेंशियल प्रॉपर प्लानिंग, समझना कि भाई मेरा रिस्क क्या है, मेरे फैमिली का साइज़ क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, लायबिलिटीज़ क्या हैं, आगे चल करके मेरे गोल्स क्या हैं, फैमिली का क्या साइज़ है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो है हम वो कर पाते हैं कि क्या लेना, कितना लेना, कौन सा फंड लेना, लमसम डालना कि SIP डालना। वो सब के हमारे अपने अपने क्लासेस होते हैं। हम टाइम पे सेमिनार्स वगैरह करते हैं। आप हमसे संपर्क करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होते हैं। फिर जैसे सबसे पहले इंश्योरेंस, अगर मेरे पास आज की तारीख में मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं, क्योंकि मेडिक्लेम सबसे ज़रूरी है। अगर हॉस्पिटल गया तो सारी मेरी सेविंग इन्वेस्टमेंट सब टूट जाएगी। तो वो सबसे पहले प्लानिंग करना, इमरजेंसी के हिसाब से हॉस्पिटल इंश्योरेंस सबसे पहले होना चाहिए। इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसमें रिटर्न की अब हमको अपेक्षा नहीं करना चाहिए। वो मुझे टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए और एक अच्छा मेडिक्लेम लेना चाहिए, जहाँ पर मुझे हॉस्पिटल में भर्ती होने पर बिना मगजमारी के पैसे रिइम्बर्समेंट हो जाए या कैशलेस हो जाए, वो ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद मेरे को, मेरे स्वभाव कैसा है, मेरी व्यवस्था कैसी है, अवस्था कैसी है, वो सारी चीज़ें को देख समझने के बाद में हम प्लानिंग करते हैं कि भाई आपको डायरेक्ट इक्विटी में जाना है कि डायरेक्ट इक्विटी में एक पोर्टफोलियो बनाएंगे, या आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। तो पहले सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर एक बार जो लीक लाइन तय हो जाती है तो उसका टाइम उस आधार पर चलते हैं और टाइम पर उसका रिव्यू करते हैं कि
ये हम जो सोचा था वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर किसी तरह के स्टॉक की या किसी स्कीम की चर्चा नहीं कर सकता और मैं करना भी नहीं चाहता, ताकि किसी तरह का कोई रेगुलेटरी वायलेशन नहीं हो। जैसे मैंने कहा कि वो हर किसी को अलग अलग चीज़ अलग अलग होती है, कोई इसकी मेरे लिए अच्छी हो तो दूसरी के लिए उतना अच्छी नहीं हो सकती है। तो इन सब चीज़ों के लिए टाइम टाइम पे हम सेमिनार करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन ये सारी प्लानिंग करते हैं। उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ें। एमडी फिनवेस्ट के नाम से जो हमें वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजरी कंपनी चलाते हैं, हमारी कोशिश ये है कि हम आपके वेल्थ क्रिएशन में, आपके सारे फिनेंशियल मैटर में एक सहयोगी बने। आपके वेल्थ क्रिएशन में हमारा कुछ योगदान हो, एक फेयर तरीके से हम आपके इसीलिए सारी चीज़ें साथ में हैं कि आपको कहीं बाहर जाना नहीं पड़े। ऑल सोल्यूशन ऑफ द विन फिनेंशियल सॉल्यूशंस जो है सारी चीज़ें एक जगह पे हैं। कई सब्जेक्टों के विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो टाइम टाइम पे मार्गदर्शन करते हैं। यहाँ से लेकर के हमारी कोशिश है कि पहले वेल्थ कैसे क्रिएट करना, फिर उसको कैसे प्रिजर्व करना, फिर उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना। कि मैंने ज़िंदगी भर पेट काट काट करके पैसा कमाया और मेरे जाने के बाद वो जिसके लिए मेरी संतान को मिला नहीं या मैं कुछ कर नहीं पाया, तो उसके लिए कैसे विल बनाएं, कैसे आपकी जो सरप्लस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, प्रिजर्व कैसे हो, वो सारे विषयों पर हम पर्सन टू पर्सन अलग अलग सब्जेक्ट पे बात करते हैं। आप हमारे साथ जुड़िए, हम मिल कर के कुछ अच्छा करें, ये हमारी कोशिश होगी। इस एमडी फिनवेस्ट के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो शेयर करें। हमारी कोशिश ये होगी कि हम सब लोग साथ में मिल कर के इस पर एक ठीक ढंग से अच्छी चर्चाएं करें। टाइम टाइम पर अलग अलग सब्जेक्ट के विशेषज्ञों को भी हम बुलाने की कोशिश करेंगे। नए नए इसमें विषयों पर आपसे बातचीत करेंगे। तो इसमें अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा, बात कर सकते हैं। आपकी वेल्थ बने। अभी दिवाली का त्यौहार आने वाला है, सब लोग दिवाली के मूड में हैं, मार्केट भी उछल कूद मचा रहा है। ये जितना ये इलेक्शन ईयर है और ग्लोबली भी थोड़ी अनसर्टेनिटी है।